आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। फास्ट रिवीजन राउंड का लेक्चर नंबर 2 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर आपके अपकमिंग स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के जूनियर क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर में जनरल अवेयरनेस के टॉप 50 MCQs के बारे में बात की जाएगी। शुरू करते हैं क्विक रिवीजन। पहला प्रश्न है आपके पास, कौन सा बैंक है जो पार्टनर बना है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का पेरिस ओलंपिक के लिए? ए ऑप्शन ICICI बैंक, बी ऑप्शन एक्सिस बैंक, सी ऑप्शन यस बैंक, डी ऑप्शन HDFC बैंक। सही आंसर है इसका यस बैंक, सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसका गार्डियन कौन है? ए ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, बी ऑप्शन फाइनेंस मिनिस्टर, सी ऑप्शन प्रेसिडेंट, डी ऑप्शन कैग। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जो गार्डियन होता है वो है कैग, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आर्टिकल 148 में बात की गई है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कॉन्करेंट लिस्ट जो है भारत के संविधान में वो अडॉप्टेड किस देश से की गई है? ए ऑप्शन ब्रिटेन, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन आयरलैंड, डी ऑप्शन USA। तो कॉन्करेंट लिस्ट को अडॉप्ट किया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 8। तो वर्तमान समय में भारत के संविधान में कुल फंडामेंटल राइट्स हैं 6, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सा बैंक पहला प्राइवेट बैंक बना है जिसने अपनी एक ब्रांच खोली है लक्षद्वीप में? ए ऑप्शन ICICI बैंक, बी ऑप्शन एक्सिस बैंक, सी ऑप्शन यस बैंक, डी ऑप्शन HDFC बैंक। तो पहला प्राइवेट बैंक जिसने अपनी पहली ब्रांच खोली है लक्षद्वीप में वो है HDFC बैंक, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संसद का जो राज्यसभा है उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? ए ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, बी ऑप्शन प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, डी ऑप्शन होम मिनिस्टर। सही आंसर है वाइस प्रेसिडेंट, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? ए ऑप्शन आर्टिकल 352, बी ऑप्शन आर्टिकल 355, सी ऑप्शन आर्टिकल 356, डी ऑप्शन आर्टिकल 360। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात की गई है आर्टिकल 360 में, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लॉन्च किया गया? ए ऑप्शन 1971, बी ऑप्शन 1972, सी ऑप्शन 1973, डी ऑप्शन 1974। तो इसका सही आंसर है 1973 में इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व का सबसे बड़ा ओशियंस का नाम क्या है? ए ऑप्शन पैसिफिक ओशियन, बी ऑप्शन अटलांटिक ओशियन, सी ऑप्शन इंडियन ओशियन, डी ऑप्शन आर्टिक ओशियन। तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशियन, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा बैंक है जो टॉप परफॉर्मिंग बैंक उभर कर आया है सभी पब्लिक सेक्टर बैंक में, जो बेसिकली देखेगी बिजनेस ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंतर्गत? ए ऑप्शन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बी ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक, सी ऑप्शन कैनरा बैंक, डी ऑप्शन यूको बैंक। तो टॉप परफॉर्मर है बिजनेस ग्रोथ में फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, उस गैस का नाम बताओ जो गुब्बारों में भरी जाती है? ए ऑप्शन ऑक्सीजन, बी ऑप्शन हीलियम, सी ऑप्शन नाइट्रोजन, डी ऑप्शन आर्गोन। तो गुब्बारों में भरी जाती है उस गैस का नाम है हीलियम, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए ऑप्शन 27 राज्य 8 यूटीज,
बी ऑप्शन 28 स्टेट्स 9 यूटीज, सी ऑप्शन 28 स्टेट्स 8 यूटीज, डी ऑप्शन 29 स्टेट्स एंड 9 यूटीज। तो वर्तमान समय में भारत में है 28 राज्य और 8 यूटीज। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ए ऑप्शन 8 मार्च, बी ऑप्शन 23 अप्रैल, सी ऑप्शन 11 जुलाई, डी ऑप्शन 5 जून। सही आंसर है 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ए ऑप्शन 10 जनवरी, बी ऑप्शन 11 अप्रैल, सी ऑप्शन 13 अक्टूबर, डी ऑप्शन 12 नवंबर। तो वर्ल्ड हिंदी डे एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जिम्बाब्वे ने हाल ही में अपनी इकोनॉमी को वापस राह पे लाने के लिए एक नई करेंसी को अप्रैल में लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? ए ऑप्शन जिम्बाब्वे डायमंड, बी ऑप्शन जिम्बाब्वे सिल्वर, सी ऑप्शन जिम्बाब्वे प्लेटिनम, डी ऑप्शन जिम्बाब्वे गोल्ड। तो जिम्बाब्वे की जो नई करेंसी लॉन्च की उसका नाम है जिग यानी जिम्बाब्वे गोल्ड। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वर्ल्ड फेमस अटल टनल जो है हिमाचल प्रदेश के किस पास पे स्थित है? ए ऑप्शन कुंजुम पास, बी ऑप्शन बारालाचा पास, सी ऑप्शन रोहतांग पास, डी ऑप्शन पिन पार्वती पास। तो इसका सही आंसर है रोहतांग पास। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है? ए ऑप्शन गोविंद सागर झील, बी ऑप्शन रिवालसर झील, सी ऑप्शन चंद्रताल झील, डी ऑप्शन रेणुका झील। तो इसका सही आंसर है रेणुका झील, जो कि आपको मिलेगी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ये हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मंकी वैली यानी बंदर घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन कांगड़ा, बी ऑप्शन कुल्लू, सी ऑप्शन चंबा, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर है चंबा डिस्ट्रिक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कोणार्क सन टेम्पल भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन वेस्ट बंगाल, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन झारखंड। तो कोणार्क सन मंदिर जो है ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कथकली एक डांस है, इनमें से किस राज्य का? ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है केरल। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी कंपनी है जो विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? ए ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट, बी ऑप्शन एप्पल, सी ऑप्शन नवीडिया, डी ऑप्शन रिलायंस। तो वर्ल्ड की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है नवीडिया, जिसने एप्पल को बीट करके टॉप प्लेस को हासिल किया। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, टैक्स का जितना भी पैसा है वो भारतीय सरकार के किस अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है? ए ऑप्शन कंसोलिडेटेड फंड, बी ऑप्शन कॉन्टीजेंसी फंड, सी ऑप्शन पब्लिक अकाउंट, डी ऑप्शन इन सभी में। तो टैक्स का जितना भी पैसा है उसको डिपॉजिट किया जाता है भारत के कंसोलिडेटेड फंड में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो मेंस का T20 वर्ल्ड कप 2024 हो चुका है वो किस देश ने होस्ट किया है? ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन इंग्लैंड, सी ऑप्शन यूएसए, डी ऑप्शन इंडिया। तो T20 वर्ल्ड कप को, क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है, इसको होस्ट किया यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़ ने। सो सी इज द करेक्ट आंसर। इस वर्ल्ड कप को जीता है इंडिया ने और रनर अप रहा है साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सी स्टेट है जो नॉर्थ न्यूजीलैंड को
साउथ न्यूजीलैंड से कनेक्ट करती है? ए ऑप्शन कुक स्ट्रेट, बी ऑप्शन सुंडा स्ट्रेट, सी ऑप्शन मलक्का स्ट्रेट, डी ऑप्शन हॉर्मुज स्ट्रेट। तो इसका सही आंसर है कुक स्ट्रेट। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सा देश है जिसने ग्लोबल रेमिटेंस लिस्ट को टॉप किया है 2023 में? ए ऑप्शन इंडिया, बी ऑप्शन चाइना, सी ऑप्शन मैक्सिको, डी ऑप्शन इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है इंडिया ने ग्लोबल रेमिटेंस की लिस्ट को टॉप किया है 2023 में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी विश्व की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है? ए ऑप्शन तंगनिका, बी ऑप्शन बैकाल, सी ऑप्शन लाडोगा, डी ऑप्शन टिटिकाका। तो दुनिया की सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक है टिटिकाका, जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है पानी के घनत्व के अनुसार? ए ऑप्शन गंगा, बी ऑप्शन नाइल, सी ऑप्शन अमेजन, डी ऑप्शन यांगसे। तो सबसे बड़ी नदी है पानी के घनत्व के अनुसार अमेजन रिवर। सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और नाइल जो है ये दुनिया की सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिमाचल के किस स्थान पे स्थित है? ए ऑप्शन धर्मशाला कांगड़ा, बी ऑप्शन सुजानपुर टीरा हमीरपुर, सी ऑप्शन समर हिल शिमला, डी ऑप्शन ड्रो कांगड़ा। तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिमाचल का मिलेगा आपको ड्रो, नियर पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस सेक्टर के एम्प्लॉइज को रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है? ए ऑप्शन प्राइमरी, बी ऑप्शन सेकेंडरी, सी ऑप्शन टर्शरी, डी ऑप्शन क्वाइनरी। तो रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के एम्प्लॉइज को। जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर्स होते हैं उन्हें कहते हैं रेड कॉलर वर्कर्स। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश के चंबा टाउन का फाउंडर है? ए ऑप्शन मेरू बर्मन, बी ऑप्शन साहिल बर्मन, सी ऑप्शन भूरी सिंह, डी ऑप्शन लक्ष्मण बर्मन। तो चंबा टाउन का फाउंडर है राजा साहिल बर्मन। 920 एडी में इस टाउन की खोज की गई राजा साहिल बर्मन के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सा बैंक है जिसने प्रोजेक्ट नेक्सस को लॉन्च किया है? ए ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन कैनरा बैंक, सी ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन यूको बैंक। तो इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में लॉन्च किया है प्रोजेक्ट नेक्सस को। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, सराहन कस्बे का प्राचीन नाम क्या है? ए ऑप्शन शोनितपुर, बी ऑप्शन सुलोकिना, सी ऑप्शन कुलुत, डी ऑप्शन त्रिगर्त। तो सराहन का प्राचीन नाम है शोनितपुर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की नदी है जिसको रिवर ऑफ सॉरो यानी दुख की नदी कहा जाता है? ए ऑप्शन रावी नदी, बी ऑप्शन सतलुज नदी, सी ऑप्शन स्वान नदी, डी ऑप्शन चिनाब नदी। तो इसका सही आंसर है स्वान रिवर। सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि बहती है आपके उन्ना डिस्ट्रिक्ट में और ये ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पहले चेयरमैन के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया था? ए ऑप्शन जस्टिस मोहम्मद हमीदुल्ला बेग, बी ऑप्शन जस्टिस TVR टाटाचारी, सी ऑप्शन जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर, डी ऑप्शन जस्टिस मेहरचंद महाजन। तो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पहले चेयरमैन थे जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। सी इज द करेक्ट आंसर। ये ट्रिब्यूनल बना था 1986 में। अगला प्रश्न है आपके पास, पौरी फेयर पौरी मेला जो है प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर में मनाया जाता है? ए ऑप्शन हडिम्बा टेम्पल, बी ऑप्शन रेणुका टेम्पल, सी ऑप्शन त्रिलोकीनाथ मंदिर, डी ऑप्शन मिंदल देवी टेम्पल। तो पौरी मेले को मनाया जाता है प्रतिवर्ष त्रिलोकीनाथ टेम्पल, जो कि आपको मिलेगा लाहौल स्पीति उदयपुर में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, शिवरात्रि मेला प्रतिवर्ष शिवरात्रि के दिन हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस स्थान पर मनाया जाता है? ए ऑप्शन बैजनाथ,
बी ऑप्शन काठगढ़, सी ऑप्शन सुजानपुर, डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। वैसे तो शिवरात्रि मेला जो फेमस है वो है मंडी की शिवरात्रि, पर इनमें से दो स्थान ऐसे हैं जहाँ पे भी शिवरात्रि मेला फेमस है और वो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के। तो बैजनाथ और काठगढ़ की जो शिवरात्रि है ये भी फेमस है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भरमौर का जो नरसिंह मंदिर है उसको 10वीं शताब्दी में किसने बनवाया? ए ऑप्शन मेरू बर्मन, बी ऑप्शन त्रिभुवन रेखा देवी जी, सी ऑप्शन युगांकर बर्मन, डी ऑप्शन ललित बर्मन। तो नरसिंह मंदिर जो भरमौर का है उसको बनाया था युगांकर बर्मन की पत्नी त्रिभुवन रेखा देवी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बैजनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ये किस वर्ष बनाया गया? ए ऑप्शन 1004 एडी, बी ऑप्शन 1104 एडी, सी ऑप्शन 1204 एडी, डी ऑप्शन 1304 एडी। सही आंसर है 1204 एडी। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किताब कंट्री लाइफ के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन नोरा रिचर्ड्स, बी ऑप्शन APF हारकोट, सी ऑप्शन जगमोहन बलोकरा, डी ऑप्शन शांता कुमार जी। तो कंट्री लाइफ जो किताब है इसके लेखक हैं नोरा रिचर्ड्स। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त की स्थापना की गई? ए ऑप्शन 1983, बी ऑप्शन 1984, सी ऑप्शन 1985, डी ऑप्शन 1986। इसका सही आंसर है 1983 में हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त की स्थापना की गई। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? ए ऑप्शन पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, बी ऑप्शन करछम बांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सी ऑप्शन गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, डी ऑप्शन लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इसका सही आंसर है पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है, 2051 मेगावाट का है और इसको ऑपरेट करता है NHPC। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो किस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से संबंध रखते हैं? ए ऑप्शन हमीरपुर, बी ऑप्शन ज्वालाजी, सी ऑप्शन नादौन, डी ऑप्शन सुजानपुर। सही आंसर है नादौन कॉन्स्टिट्यूंसी से संबंध रखते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन यानी प्रशासनिक मंडल नहीं है? ए ऑप्शन मंडी, बी ऑप्शन हमीरपुर, सी ऑप्शन शिमला, डी ऑप्शन कांगड़ा। तो इनमें से जो हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन नहीं है वो है आपका हमीरपुर। बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हैं पर हमीरपुर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन नहीं है। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल का कौन सा पास है जो चंबा एरिया को भटियात एरिया के साथ जोड़ता है? ए ऑप्शन दराटी पास, बी ऑप्शन साच पास, सी ऑप्शन हामटा पास, डी ऑप्शन बसोदन पास। सही आंसर है बसोदन दर्रा, यानी बसोदन दर्रा जो है चंबा एरिया को भटियात एरिया के साथ जोड़ता है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य फेमस है कश्मीरी स्टैग की प्रेजेंस के लिए? ए ऑप्शन टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी ऑप्शन कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी ऑप्शन गैमगुल सियाहवही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डी ऑप्शन द्रंग घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है गैमगुल सियाहवही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपको मिलेगी डिस्ट्रिक्ट चंबा में। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है? ए ऑप्शन लियो पार्जियल, बी ऑप्शन शिला, सी ऑप्शन मुलकिला, डी ऑप्शन गेफांग। तो इसका सही आंसर है शिला हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, 7026 मीटर की ऊंचाई पे और डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ए ऑप्शन दुधौन ग्लेशियर, बी ऑप्शन पार्वती ग्लेशियर, सी ऑप्शन मियार ग्लेशियर, डी ऑप्शन बड़ा शिगरी ग्लेशियर। तो इसका सही आंसर है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, खीर गंगा गर्म पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन मंडी, बी ऑप्शन कुल्लू, सी ऑप्शन शिमला, डी ऑप्शन किन्नौर। तो खीर गंगा गर्म पानी का चश्मा मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क
की स्थापना किस वर्ष की गई? ए ऑप्शन 1984, बी ऑप्शन 1987, सी ऑप्शन 2010, डी ऑप्शन 2014। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की स्थापना की गई 1984 में और ये आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। 2014 में इसको यूनेस्को की लिस्ट में डाला गया वर्ल्ड हेरिटेज की। सो ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से क्विक रिवीजन राउंड का लेक्चर नंबर 2 देखा हमने, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके कोऑपरेटिव बैंक के एग्ज़ाम के लिए। इसी तरह लेक्चर नंबर 3 के बारे में वेट कीजिए और इस वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।